So what's up guys? Good morning everyone. So welcome here. So I hope कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ। तो आइए ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो था, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स बुक की ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये लास्ट लेक्चर है, इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो बेल आइकन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में अगर टॉपिक को कवर कर लिया था, हमने बताया था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पार्ट 1 से। ये पार्ट सेकेंड है और इस पार्ट सेकेंड में हम 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं और 4 टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका महत्व क्या है, क्या रोल है आईटी का हमारे ग्लोबलाइजेशन में, इसको देखेंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन कैसे काम कर रहा है, लिबरलाइजेशन की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन होता क्या है। ट्रेड बैरियर्स, टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट बाय द गवर्नमेंट। ये ट्रेड बैरियर्स क्या होता है। हालांकि ट्रेड बैरियर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे ट्रेड बैरियर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। फोर्थ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, क्या इफेक्ट देखने को मिला, सोशली, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकली इम्पैक्ट्स क्या हुआ, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली इम्पैक्ट्स क्या हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें यार ग्लोबलाइजेशन की, तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी कंट्री के बीच में जो हमारा ट्रेड होता है या जो इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्लोबल लेवल पे चेंज कर देती है, आपको इम्पेक्ट डालती है कुछ ना कुछ। अगर इंटरकनेक्टेड कंट्रीज हैं तो मैंने आपको बताया था उसमें आती है एक आईटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईटी जो होता है, आज के समय में बात करें तो आप कहीं भी बैठकर हमारा लेक्चर देख सकते हो। आप अमेरिका में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हो या किसी का भी लेक्चर देख सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना जागरूक हो चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविड की वजह से भी और ज़्यादा बढ़ गया, और इसके पहले भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। तो हम लोग ने देख रहे हैं हम लोग कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है हमारे ग्लोबल लेवल पे किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन दे सकती है। यानी कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, कोई मीनिंग का अर्थ नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, तो आज कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हो विदाउट कोई टीचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आईटी का सेक्टर से ही तो चीज़ें हुई हैं। और आईटी का सेक्टर इतना बढ़ चुका है कि ये केवल आपका इन चीज़ों के लिए नहीं है कि बल्कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो गूगल पे और आज कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये इस लार्ज लेवल पर बढ़ चुका है कि आपका डाटा कलेक्ट करता है। क्या करता है आईटी, आपका डाटा कलेक्शन करता है, डाटा कलेक्ट करता है। आप आज देख रहे होंगे कि आप जो भी यूट्यूब पर फीचर्स देखते हो, यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, तो यूट्यूब पर वीडियो आप जिस प्रकार का वीडियो देखोगे उसी प्रकार का वीडियो आपको सजेस्ट किया जाता है। आप गूगल पे जिसके बारे में सर्च करोगे उसी प्रकार के आपके यूट्यूब पर भी नोटिफिकेशन आने लगता है, उसी प्रकार का आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक साइट्स पर भी आपका नोटिफिकेशन आने लगता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, आपका इंटरेस्ट को देख रहा है और आपके इंटरेस्ट के, आपके डाटा के हिसाब से क्या कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रही है। तो ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो इसका रोल प्ले कौन कर रहा है, आईटी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आईटी भी एक तरह से लार्ज लेवल पे हमारे ग्लोबल लेवल को क्या कर देती है, चेंज कर देती है,
ठीक है। तो ये आईटी का एक रोल हो गया हमारा। तो इसके वजह से हम ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आइए अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में हमको बताया कि कोई भी अगर व्यक्ति है या कोई कंपनी है जो कि अलग कंट्री में जाकर अपना इन्वेस्ट कर रही है, ट्रेड नहीं कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, पैसा इन्वेस्ट कर रही है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट का क्या करना, अदली बदली करना, कोई प्रोडक्ट का ट्रेड करना। मार्कर की जैसा है, तो मार्कर का ट्रेड अगर होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए, ले लीजिए फ़ोन ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, एप्पल कंपनी फ़ोन का, तो एप्पल कंपनी यूएस की है लेकिन इंडिया के लोग भी खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये ट्रेड हो गया। समझ रहे हो बात, ये फॉरेन ट्रेड हो गया। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको बोलेंगे कि जब हम खुद का पैसा किसी देश में लगाएंगे तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन जब किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट हम अपने खुद खरीदेंगे या कोई हमारा प्रोडक्ट कोई और खुद खरीदेगा तो उसको फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। तो ये अंतर होता है। तो फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि ये सपोर्ट और ज़्यादा करता है जब हमारे पास क्या होती है, लिबरलाइजेशन होती है। लिबरलाइजेशन का मतलब कि हम किसी भी कंट्री की बात करें, दो कंट्री की बात करें, तो दो कंट्री में अगर कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है तो लिबरल तरीके से अगर और होता है, लिबरल तरीके से, तो और भी ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट या ट्रेड काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है और ग्लोबल लेवल पे और भी सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो लिबरल मतलब कि बिना कोई रुकावट का, बिना कोई बैरियर्स का, बिना कोई नुकसान और फ़ायदा देखे बिना अगर आप कर रहे हो, और उस चीज़ में अगर दोस्ती की बात करें, यानी कि जैसे दोस्ती होती है ना, दो दोस्त होते हैं तो दोनों में दोस्ती जब होती है तो इसका भी नुकसान होगा तो इसका लेगा, उसका भी नुकसान होगा तो वो सह लेगा। तो ये लिबरल दोस्ती बोलते हैं, लिबरल फ्रेंडशिप। तो यहीं अगर लिबरल फ्रेंडशिप एक दूसरे कंट्री के साथ होती है तो ये फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन था। अब बात करते हैं ट्रेड बैरियर को लेकर। ट्रेड बैरियर को लेकर अब मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बार समझ लीजिए यहाँ पर भी ट्रेड बैरियर क्या होता है। अगर इस बात को समझिए कि अगर ट्रेड बैरियर मैंने लगा दिया किसी कंट्री के साथ तो वो अब वहाँ पे हमको लिबरलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, लिबरल चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी अगर ट्रेड बैरियर लगा दिया गया कोई कंट्री के साथ। और ट्रेड बैरियर क्यों लगाते हैं ये पहले लेक्चर में बता रखा हूँ, आप जरूर उस लेक्चर को देखिएगा। ट्रेड बैरियर सिर्फ बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट 4-5 या 5 रुपये का बनाती है वो प्रोडक्ट अपने कंट्री में, और उस कंट्री को ले आकर इंडिया में, वो कंट्री इंडिया में ले आकर क्या करती है, उस प्रोडक्ट को 7 रुपये में बेचती है, 2 रुपये के प्रॉफिट में। और हमारे ही देश में हमारे खुद की कंपनी उसी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं उसी प्रोडक्ट के दाम इस सेम प्रोडक्ट के दाम हमारे कंट्री में जो बना हुआ है उसका दाम 9 रुपये है, प्राइस 9 रुपये है। तो क्या आप 9 वाले को अपने वाले को लेना पसंद करोगे या दूसरे कंट्री वाले को? दूसरे कंट्री वाले को। क्यों? क्योंकि ये 7 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, अब ये चीज़ें लिबरल अगर चीज़ें रहती हैं तब जाकर तो समझ में आता है कि हाँ सारी चीज़ें चल सकती है आसानी से। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगे या उस कंपनी को लगे या गवर्नमेंट को लगे कि हमारे कंट्री का जो ट्रेड है, हमारे कंट्री का जो लोकल कंपनी है, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे एक समय के बाद, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी और अपने प्रोडक्ट पे क्या कर देगी, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को संभाल लेगी। तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी और हमारा लोकल कंपनी क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी या डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, बंद होने लगेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी गवर्नमेंट एक ट्रेड बैरियर लगाती है। अब ये ट्रेड बैरियर क्या होता है, ट्रेड बैरियर होता है यही चीज़ कि मैंने जैसे बताया आपको कि 7 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ बेचा जा रहा है और हमारा खुद का प्रोडक्ट 9 रुपये है, यानी कि हमारे खुद का प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है, इस प्रोडक्ट का दाम घट गया है, तो हम चाइना का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, हालांकि टिकता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि अगर ट्रेड बैरियर हमारी गवर्नमेंट लगाना चाहे तो इस 7 रुपये प्राइस को क्या कर देगी, 10 रुपये कर देगी और हमारा प्राइस 9 रुपये का 9 रुपये रहेगा। यानी कि उस समय आप क्या करोगे, उस समय आप हमारा प्रोडक्ट यानी कि अपना खुद का प्रोडक्ट
खुद के कंट्री के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लग चुका है, टैक्स लग चुका है हमारे खुद की गवर्नमेंट की। क्यों? बिकॉज कि ये महंगी हो जाए। क्योंकि जब दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट महंगा होगा तो हम उसको, हमारे लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे और हमारे देश के खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिफरेंस समझ में आया ना, कि लिबरल चीज़ें रहती हैं तो ठीक है, लिबरल चीज़ें नहीं है, दोनों का आपस में, दोनों गवर्नमेंट का आपस में लिबरलेशन नहीं है, तो इस पे हमारी गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है। और ट्रेड बैरियर इस चीज़ को रोकने का काम करता है, कि इस चीज़ को हमारे लोकल कंपनी को सपोर्ट करने का काम करता है। लोकल कंपनी को सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि अगर मल्टीनेशनल एमएनसी कोई कंपनी है और आकर हमारे देश में प्रोडक्ट बेचेगी सस्ते दाम में, तो एमएनसी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जिस कंट्री की है। इसलिए इसके साथ ट्रेड बैरियर लगाते हैं ताकि हमारे अपने देश में कोई चीज़ें खरीदी जाए और हमारा अपने देश का इकोनॉमिक बढ़े। तो ये चीज़ था, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट देखिए हर एक कंट्री में अलग अलग नहीं होता, सेम होता है डायमेंशंस, लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ा हमारे इंडिया में वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा। बिकॉज कि 1960 में, 1990 में, 1970 में जो चीज़ें थी अब वो सामने कहीं ना कहीं नहीं रही। अब थोड़े बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कि पहले हम लोग फ़ोन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पहले ये भी नहीं सोच सकते थे कि ट्रेन पानी में चलेगी, ट्रेन ज़मीन के नीचे चलेगी। क्या आप सोच सकते थे कि मेट्रो जैसी चीज़ें होंगी? नहीं होंगी। पहले लोग बोलते थे कि ट्रेन ज़मीन के नीचे चलेगी तो लोग बोलते थे क्या बोल रहा है, पागल आदमी है। लेकिन आज के समय में वही चीज़ आसान हो गई हैं। अगर आज बोले कि कल हम लोग शायद स्पेस में जाकर घर बना सके, तो आपको आज ये थोड़ा सा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में क्या कर सके, हम स्पेस में जाकर अपना खुद का घर बना सके, सेटल हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो सोसाइटी लेवल पर भी चेंज हो गई हैं। सोसाइटी लेवल पे, सामाजिक लेवल पर भी कहीं ना कहीं चेंजेस आपको इंडिया में देखने को मिलता है, बिकॉज की ग्लोबलाइजेशन के वजह से, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पर भी चेंज देखने को मिलता है। पॉलिटिकल लेवल पे हम कोई भी न्यूज़, कोई भी मीडिया, ये सारे टेक्नोलॉजी का माध्यम, इंटरनेट, फ़ोन वगैरह, ये सारे चीज़ें, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर, दोनों लेवल पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजिकल लेवल पर वही चीज़ें वही, टेक्निकल लेवल पर हम लोग आज स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकल लेवल पे चेंजेस ये हुआ है कि 1990 या 1960 या हमारे कंट्री में जब पहली बार, क्या हमारे कंट्री 1947 में जब हमारा नया नया आज़ाद हुई थी, तो उस समय क्या थे, हमारी इकोनॉमिक्स बहुत ख़राब था हालत। हमको खाने तक का पैसा नहीं था, खाने तक अनाज नहीं था, पैसा की तो छोड़ो। तो हम लोग यूएसए का अनाज लेकर आते थे और खाते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, आज के समय में हम खुद का अनाज सप्लाई करते हैं दूसरे देशों में। तो हम इकोनॉमिकल लेवल पे क्या हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। और हम आज ट्रिलियन और बिलियन की बात करते हैं, डॉलर्स की, तो अपने इकोनॉमी को बढ़ाने की। तो ये चीज़ें क्या हो गई है, इकोनॉमिकल लेवल पे बढ़ गई हैं। तो इकोनॉमिकल लेवल पे हमको क्या हो गया है, चेंजेस देखने को मिलता है। कल्चरल लेवल पे मैंने बताया कि कल्चरल लेवल पे चेंज देखने को मिलता है। कल्चर आपका क्या था, आपका क्या हो गया है। आप पहले सोचते भी नहीं थे कि लड़कियां घर से बाहर जा सकती हैं, लड़कियां घर से बाहर जाकर पढ़ सकती हैं, ये चीज़ें। फिर आप सोचते भी नहीं थे कि हम आज के समय में कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भी, कल्चर से आगे चले जाएंगे। आज के समय में क्या है कि ये नहीं है चीज़ है कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा। आज के समय में आप कल्चर के लेवल पे जाओ तो एक किसान का बेटा भी राजा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, कल्चर के लेवल पर चेंजेस हैं, सोशली लेवल पर चेंजेस हैं। तो यही चेंजेस हमारे क्या करती है, इम्पैक्ट, यही इम्पैक्ट हमारा क्या बताता है कि इंडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में। तो कि जो कि सोशली, पॉलिटिकली इम्पैक्ट और टेक्निकली इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट एंड कल्चरली इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।